बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एफिड्रा। माई सेल्फ डॉक्टर सुचिता जैन, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जानकी देवी बजाज गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। एफिड्रा नीटेसी फैमिली का मेंबर है। जिम्नोस्पर्म्स के बारे में आपने जाना है, अभी तक आपने साइकस भी पढ़ा है, पाइनस के बारे में पढ़ा। नाउ एफिड्रा इज़ द अनदर जीनस बिलोंगिंग टू नीटेसी फैमिली। इसकी लगभग 35 प्रजातियां हैं और भारतवर्ष में 6 प्रजातियां पाई जाती है। इसके हैबिट, इट इज़ स्ट्रैगलिंग हैबिट, दे आर स्ट्रैगलिंग श्रब्स। हम क्या क्या पढ़ेंगे? सिस्टमेटिक पोजीशन, हैबिट एंड हैबिटेट, किस प्रकार से इसकी प्रकृति है, स्वभाव क्या है, आवास कैसा है, इसका वितरण कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में, एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में, और एनाटॉमी ऑफ रूट एंड स्टेम। इसका क्लासिफिकेशन, इट बिलोंग्स टू डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा, सब डिवीजन इज जिम्नोस्पर्म्स, क्लास नीटॉप्सीडा, ऑर्डर नीटेल्स, फैमिली एफिड्रेसी एंड जीनस एफिड्रा। जनरली जो प्लांट है इसकी जॉइंटेड ब्रांचेस है। हैबिट इसकी जो है स्ट्रैगलिंग हैबिट है। मेनली डेजर्ट श्रब्स है, वुडी क्लाइंबर्स है। एफिड्रा ट्रायंड्रा स्मॉल ट्री लाइक स्ट्रक्चर है। और एफिड्रा जिरार्डियाना उसकी हैबिट पेरेनियल हर्ब है। दे आर फाउंड इन जीरोफिटिक हैबिटेट, फाउंड इन डेजर्ट एंड रॉक्स। अब इनका वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन, दे आर फाउंड इन जीरोफिटिक हैबिटेट ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो 6 प्रजातियां भारतवर्ष में पाई जाती है वो है एफिड्रा फोलिएटा, एफिड्रा जिरार्डियाना, एफिड्रा इंटरमीडिया, एफिड्रा नेब्रोडेंसिस, एफिड्रा सैक्सिटिलिस एंड एफिड्रा रेगेलियाना। अब एफिड्रा फोलिएटा श्रब है, 6 मीटर की हाइट प्राप्त कर लेता है। ओनली वाइल्ड स्पीशीज ऑफ एफिड्रा आर फाउंड इन राजस्थान। एफिड्रा जिरार्डियाना फाउंड इन हिमालय, अल्पाइन एंड टेम्परेट ड्राई एरियाज अप टू 7,000 to 8,000 फीट ऑफ हाइट इन कश्मीर एंड सिक्किम ऑल्सो। अब जो एफिड्रा प्लांट है, यूजुअली द प्लांट्स आर लो स्ट्रैगलिंग श्रब्स रीचिंग द हाइट ऑफ 1 meter or so. The green long jointed slender branches bear minute leaves. यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से छोटी छोटी पत्तियाँ हैं, बहुत छोटी सी पत्तियाँ हैं। The scaly leaves are opposite and connate in a 2-toothed sheet. दो toothed sheet में scaly leaves है। Just like equisetum, they show the appearance like the pteridophyte equisetum. equisetum में जैसी संरचना पाई जाती है टेरिडोफाइटा में, उस प्रकार की संरचना या उससे मिलता जुलता स्वभाव यहाँ पर जॉइंटेड फर होने के कारण ये एफिड्रा में भी पाया जाता है। Growth of internodes is independent and takes place by a pale colored meristematic zone at the base of each node. The meristem in some species becomes hard and turns into an abscission layer in the end of the growing season, with the result the branches drop off, which are to be replaced by new axillary shoots in the next growing season. The species may be called as deciduous and they are supposed to be analogous to the trees which drop their leaves in winter. कुछ लगभग इनका विंटर में जिस प्रकार से पतझड़ होता है उसके अनुसार इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ मेल स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं और स्टेमिनेट है, स्ट्रोबिलाए किस प्रकार से छोटी छोटी स्ट्रोबिलाए यहाँ पर देखने को मिल रही है। द वेजिटेटिव प्लांट बॉडी कंटेन्स रूट, स्टेम एंड लीव्स एंड दे शोज द जीरोफिटिक कैरेक्टर। श्रबी बॉडी यूजुअली रिमेन्स लेस देन 2 meters इन हाइट इन मोस्ट ऑफ द स्पीशीज। अलग अलग प्रजातियाँ अलग अलग प्रकार उनकी हाइट शो करती है। रूट्स आर टैप रूट्स,
Stem is green and ribbed. As already told, it is ribbed, overbranched, jointed, that is divided into nodes and internodes, and the stem performs the function of leaf, and hence it is called as pillowclade. Leaves are tiny, scaly and sessile. Cyclic arrangement is observed. Every leaf has two parallel veins. Now anatomy of root. जो taproot है, root shows following structure. In the anatomical features, what we are able to observe, the outermost layer is epiblema, unilayer. Cortex, it is parenchymatous. Cortex को हम वल्कुट भी कहते हैं हिंदी में. एंडोडर्मिस यूनिलेयर है, सिंगल लेयर्ड है. देन पेरिसाइकल और वस्कुलर रीजन विच इज शोइंग द प्रेजेंस ऑफ डायर्क, टू xylem and two phloem structure arranged in alternate position, and centralized pith is also present. Here you can observe the ephedra root structure, the central small pith, here is pith, outermost epiblema, and metaxylem and protoxylem here, and phloem. The primary structure shows the presence of epidermis. In the TS stem, we are able to observe unilayered, thick-walled, covered with thick cuticle. Epidermis covered with thick cuticle, and stomata are haplochilic. Haplochilic stomata showing the presence of xerophytic habitat. Hypodermis, group of sclerenchymatous cells are present in ridges area of stem. जैसा आपको बताया है कि ridges and furrows में जैसा डिवाइडेड होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी इक्विसिटम के समान संरचना एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में देखने को मिलती है, जो कि इक्विसिटम टेरिडोफाइट है और एफिड्रा जिम्नोस्पर्म है, लेकिन दोनों में कुछ हद तक एक एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में समानता पाई जाती है, जहाँ पर रीजेस एंड फरोज या उभार एवं खांचों के रूप में इसका स्टेम या तना या संरचना देखने को मिलती है. और इसमें जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर या एनाटॉमी ऑफ स्टेम देखते हैं या टीएस ऑफ स्टेम ऑब्जर्व करते हैं, तो यहाँ पर हाइपोडर्मिस, it is sclerenchymatous. Sclerenchymatous cells are present, and cortex, it remains divided into two distinct areas. Outer palisade tissue consists of radially elongated cells which are chlorenchymatous, जहाँ पर chlorophyll की presence है. Intercellular spaces are also present, and it is called as photosynthetic region. Here is the picture of diagrammatic representation of ephedra stem TS, showing the presence of sclerenchymatous hypodermis, stoma, chlorenchyma, parenchyma, stone cells are present, then primary phloem, secondary phloem, cambium is present, secondary xylem, primary xylem, and the central pith. Here is pith. Vascular cambium is responsible for secondary growth. It is present in between primary xylem and primary phloem. You have just observed in the diagrammatic TS section, or in the last slide, the diagram of anatomy of stem. Distinct annual rings are formed because of the varied activity of cambium in different seasons, and due to these annual rings we are able to calculate the age of the tree. The secondary xylem consists of vessels, tracheids and small amount of xylem parenchyma. xylem के कौन कौन से components होते हैं? xylem parenchyma, xylem vessels, tracheids and xylem fibers. तो यहाँ पर क्या है? secondary xylem है, vessels और tracheids present है, कुछ small amount में xylem parenchyma भी present है, लेकिन fibers are absent. The secondary phloem consists of sieve tubes and campanule cells as in नीटम. जैसा कि नीटम में पाया जाता है, सेकेंडरी फ्लोएम में sieve tubes and campanule cells. फ्लोएम के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स, कंपेनियन सेल्स एंड sieve tubes. कंसिस्ट ऑफ sieve tubes. तो sieve tubes और कंपेनियन सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर और दूसरे कंपोनेंट्स जो है फ्लोएम के वो देखने को नहीं मिलते हैं. Some albuminous cells are also present in the secondary phloem. The presence of vessels is the most striking feature of ephedra. ephedra में भी vessels की presence होना ये भी एक important characteristic feature है.
The largest vessels are formed in spring, but in the later part of the size decreases. The bordered pits are present. Medullary rays are clearly demarcated. They are very long, wide and uniseriate, but become multiseriate by the longitudinal divisions. कई सारे longitudinal divisions जब हो जाते हैं तो multiseriate यूनिसीरिएट से मल्टीसीरिएट में परिवर्तित हो जाते हैं मेडुलरी रेज, और वहाँ पर बॉर्डर्ड पिट्स की प्रेजेंस भी हमें देखने को मिलती है. द ट्रकिड्स शो बॉर्डर्ड पिट्स विच आर यूनिसीरिएट एंड दे आर mainly present more on the radial walls. The pith becomes narrow in the stems, undergoing secondary growth and scanty in old stems. ओल्ड स्टेम होगा तो वहाँ पिथ आपको बिल्कुल स्कैंटी मिलेगा और वो धीरे धीरे नैरो होता चला जाता है जैसे जैसे सेकेंडरी ग्रोथ बढ़ जाती है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एंड internal structure of root and stem of ephedra. If you have any queries, you are most welcome. You can ask questions. You can subscribe YouTube channel CC Raj JDB GGC Kota. Thank you very much. Thank you.